बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हूं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से तौहीन अदालत केस, इस केस में क्या फैसला सुनाया गया है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या तौहीन अदालत कार्रवाई में दोनों को सजा सुनाई जा सकती है या नहीं, आज अदालत के अंदर क्या माहौल था, चीफ जस्टिस ने नज़ला मीडिया पे तमाम क्यों गिराया, और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तमाम मामले में एक शख्स ने माफ़ी मांग ली, एक शख्स स्टैंड कर रहा है, और उस स्टैंड करने वाले शख्स को क्या कहा गया अदालत की जानिब से, अदालत की मुकम्मल कार्रवाई, अंदरूनी कार्रवाई क्या कुछ हुई है कोर्ट रूम नंबर 1 में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों से जो अपडेट्स होती हैं आप तक हम पहुँचाते हैं। कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मौजूद थे, कार्रवाई कवर की इन्होंने भी। आज जो है सबसे पहले जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो बेंच था, फाइज ईसा, इरफान सादत साहब थे, वो जब आया 3 रुकनी बेंच, तो कार्रवाई में सबसे पहले जवाब पढ़कर सुनाया गया। वो जवाब जो कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जमा कराया गया था, मुस्तफ़ा कमाल के वकील थे फ़रूक नसीम साहब, और फिर इसके साथ साथ जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने अपनी जवाब में माफ़ी नहीं मांगी। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अदालत उनके साथ क्या करती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो लीडर हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली, MKM से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। सेनेटर फ़रूक नसीम साहब जो है, जो कि गुज़िश्ता सेनेटर, पहले सेनेटर रह चुके हैं, अब नहीं है, उनकी जानिब से ये उनका वकालतनामा, मुस्तफ़ा कमाल का वकालतनामा सेनेटर फ़रूक नसीम के पास था, और उन्होंने कहा कि हम अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं और अदालत से माफ़ी की इस्तदा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी, और साथ क्या कुछ रिमार्क्स दिए ये हम जानेंगे कमर मेकन से, और कमर से ये भी जानेंगे कि आज कमरा अदालत में जब ये लोग मौजूद थे तो फैसल वाडा का बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को फिर बात करने से रोक दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इस तमाम मामले के दौरान जो फैसल वाडा को मोहलत दी गई है कि वो दोबारा से अदालत में एक तो अपना जवाब जमा कराएं, और अगर माफ़ी मांगनी है तो वो माफ़ी मांगे। लेकिन फैसल वाडा इस हवाले से कह चुके हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो कमर मेकन साहब, क्या आज जब फैसल वाडा और चीफ जस्टिस का आपस में सामना हुआ तो क्या मुकालमा हुआ, जरा बताएं हमारे नाज़रीन। बहुत शुक्रिया कंबर ज़ैदी साहब। सबसे पहले तो एक नाज़रीन को ये बताते चलें कि फैसल वाडा ने काजी फाइज ईसा साहब की आंखों में आंखें डाल के कोर्ट रूम में सामने खड़े होकर सबके सामने ये कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बात तो एक वाज़े हो गई है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब काफ़ी रिलेक्टेंट भी नज़र आए फैसल वावडा साहब की तरफ। उनकी ये कोशिश भी हमें दिखाई दी कि वो शायद ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि फैसल वावडा किसी न किसी तरह पशेमान हो, किसी न किसी तरह सरेंडर कर दे, अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ दें, जिस तरह से फैसल मुस्तफ़ा कमाल ने अपने आप को रहम करम पर छोड़ा। रिटर्न में जवाब भी अपना जमा करवा दिया और अदालत से कहा कि मैं अपने आप को रहम करम पे छोड़ता हूँ, अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन फैसल वावडा ने काजी फाइज ईसा साहब के सामने खड़े होकर भी, और उसके बाद जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ पर खड़े होकर भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। उन्होंने कोई भी गलती तस्लीम करने से बेसिकली इनकार कर दिया। तो माफ़ी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि माफ़ी की तरफ मामला जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया कमर के आपने जस्टिस अतहर मिनल्लाह और फिर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कहा, जस्टिस इरफान सादत की ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो कुछ कहा, जो कुछ मांगा था वो डुअल नेशनलिटी के हवाले से, उसका तो जवाब आ गया था, तो ये मीडिया में आके शेखियां मारने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सवाल ये था कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? तो उन्होंने कहा कि हमें अदलिया के ऊपर बहुत अरसे से तनकीद हो रही थी, अदलिया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवालों का सामना था, वही सवाल वही चीज़ें हमने भी पूछी हैं, हमने ख़त भी लिखा, उसी के हवाले से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि उस ख़त का जवाब आपको मिल गया था, वो जवाब मिलने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आपने अदलिया के ऊपर बाकायदा तौर पर जानबूझकर दानिस्ता तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जजेस के नाम लेकर जिन 2 जजेस को तनकीद का निशाना बनाया गया उनमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार दोनों शामिल हैं। इरफान सादत साहब का ये कहना था कि आपने ये कोई ऐसा नहीं है कि राह चलते तनकीद कर दिया, चले आप पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तनकीद करते, फिर भी आपको चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता, कोई हम समझते कि आप अदलिया की बेहतरी के लिए या अदलिया के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो अदलिया के मफाद में या कोई मुल्की मफाद में कर रहे हैं। आपने 34 मिनट
की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे मीडिया ने नशर किया, और काजी फायज ईसा साहब ने आज ये एक तासुर ये भी दिया चैनल्स को नोटिस करके कि शायद मीडिया ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर भी मीडिया ने भी तौहीन अदालत की है। अच्छा, ऐसा हमें महसूस हुआ। कमर, इसके साथ ही काजी फाइज ईसा साहब ने कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से पैमरा को कहा कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग पे तो बैन लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तौहीन अदालत का जो मवाद है उसको नशर करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तकरीबन 34 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस कर दिया और सारा नज़ला जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मीडिया पर गिराया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुझे गालियां दी जाती हैं, गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरे हवाले से बातें की जाती हैं। उन्होंने मीडिया का जिक्र किया कि ये मीडिया का क्या करना है, इसका ये जो चीज़ें होती हैं जिससे क्या ये अदलिया के इदारे के हवाले से कोई खुशाइन चीज़ है कि अदलिया इससे मजबूत होगी, या फिर इससे अदलिया का तासुर, लोगों के दरमियान अदलिया का तासुर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा कि इंसाफ का इदारा नहीं है, हमारे लोगों का अपने इदारे से ट्रस्ट हट जाएगा। तो कमर, मुझे ये बताएं कि जब ये तमाम मामलात हो रहे थे तो एक तो फैसल वाडा साहब डट के खड़े थे, मुस्तफ़ा कमाल में के चेहरे पे कोई पशेमानी थी? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब के चेहरे पर पशेमानी इस तरह से हम ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने जब रिटर्न में अदालत के सामने रख दिया ना, तो फिर उनसे क्वेश्चन और ये हो रहे थे कि फिर आपने ये जो तनकीद और इतना वो असल में काजी फायज ईसा साहब ने ये समझा कि फैसल वावडा से मुतासिर होकर मुस्तफ़ा कमाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो फिर उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया और कहा, मजीद भी एक्सप्लेन किया अदालत के सामने कि एक रिबा का मामला है, शरिया कोर्ट के अंदर वो मामला है, तो उस पर जो है हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके तनाजुर में थी। हम कोई किसी से मुतासर होकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और हमारा मकसद अदलिया के ऊपर तनकीद करना या उसको निशाना बनाना नहीं, बल्कि मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए हमने ये काम किया है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बात पर वाज़े थे कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो कुछ किया वो भी काबिल माफ़ी नहीं है, और वक्ती तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक आर्जी तौर पर उन्होंने उनकी जो इस्तिदाद थी वो मुस्तरद ज़रूर कर दी है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के पास अब ये एक मौका मौजूद है कि शायद उनको माफ़ी मिल जाए। लेकिन जिस तरह से फैसल वावडा सामने खड़े थे, उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं थी, कोई किसी किस्म का पछतावा नहीं था, बल्कि वो अपने बयानात को डिफेंड करते हुए हमें नजर आए। वहां पर भी उन्होंने हाथ खड़ा किया, अदालत से बात करने की इजाजत मांगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जी आप बात नहीं कर सकते, आपके वकील खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। वकील ने भी कहा कि ये बात करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम आपसे ही बात करेंगे, हम इनसे किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे नाजरीन को थोड़ा सा बता देते हैं, चूंकि फैसल वाडा कंसिडर होते हैं कि वो किसी बड़े घर के खिलाड़ी हैं, उनका मौक़िफ़ सामने रखते हैं, तो इसी यही वजह है कि उन्होंने भी चीफ जस्टिस की आंखों में आंखें डालकर आज बात की। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वन ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री और वन ऑफ द ये केस इस वक्त जो है मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि चीफ जस्टिस व मुकाबला वावडा या मुस्तफ़ा कमाल नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे आपने जिक्र किया, अगर इस तनाजुर में, हाँ, इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो वावडा का डट जाना किसी और का डट जाना है मेरे नजदीक, और वावडा की माफी भी जो है वो फैसल वावडा की अपनी माफी नहीं होगी, वो किसी और की माफी होगी। मैं तो इसी तरफ आ रहा था कि देखते हैं कि ये अगर चीफ जस्टिस की अदालत में उन्होंने तौहीन अदालत का अपने पूरे टेन्योर में पहला नोटिस जारी किया है, क्या चीफ जस्टिस की अदालत में तौहीन अदालत के इस नोटिस को हतमी आप ये कह सकते हैं प्रोसीडिंग की तरफ लेके जाया जाएगा, उन पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा अगर कोई शख्स माफी नहीं मानता? क्योंकि मैं आपको गिनवा देता हूँ, तलाल चौधरी केस है, दानियाल अजीज केस है, निहाल हाशमी केस है, ये तमाम सियासतदानों के जो गिलानी केस है, ये तमाम सियासतदानों के केसेस वो केसेस हैं जिनमें अदालत ने बड़ा खुलकर जो है तौहीन अदालत लगाई। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने की है कि जब ये तौहीन अदालत लगाई जाती थी इन रहनुमाओं के खिलाफ, तो उस टाइम हमें एस्टैब्लिशमेंट भी दूसरी तरफ नजर आती थी। लेकिन अब ये मामला ऐसा है कि बज़ाहिर जो लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पे खड़ी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अदालत के केस के हवाले से अगर देखा जाए, पर्टिकुलर केस के हवाले से, तो क्या चीफ जस्टिस ये आखिरी मंजिल तक इसे पहुंचा पाएंगे? चार्ज फ्रेमिंग की हद तक ये जाएगा? चार्ज फ्रेमिंग से आगे ये मामला निकलेगा या नहीं? क्योंकि एक शख्स आपके सामने खड़ा होकर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं की, मैं माफी नहीं मांगता। अब गुमान है करके उन्होंने हर किसी की हर जज की देखिए, फैसल वावडा से कमर भाई जितनी बात हुई है ना, अभी उनसे हमने पूछा कि मुस्तकबिल में क्या ये चांस है कि आप माफी मांग लेंगे, माफीनामा जमा करवा देंगे, तो मेरे ख्याल में उनके भी बस में ये बात नहीं थी, उनको शायद इजाजत नहीं थी कि इसके ऊपर भी बात करनी है या नहीं करनी, और उन्होंने उसी तरह से जवाब भी दिया।
उन्होंने कहा अगर वकील मशवरा देगा तो हम सोचेंगे, देखेंगे, अगर मेरी कोई गलती हुई तो फिर हो सकता है मैं माफी मांग भी लूं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज नोटिस जारी किए, आज वो जवाब जमा करवाया, उन्होंने माफी नहीं मांगी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले, जबकि फैसल वावडा ने कोई वक्त मांगा नहीं है या उनके वकील ने ये नहीं कहा कि हमें वक्त दे दें मजीद जमा करवाने के लिए, हम इस पे नजरसानी करते हैं। चीफ जस्टिस ने जब देखा कि फैसल वावडा साहब माफी नहीं मांग रहे, एक बंदा सामने खड़ा है आंखों में आके डाल के कह रहा है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की और मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर उसको 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, जाओ आप फिर से नजरसानी करो। अब देखें ना, माफी वो ये कहना चाह रहे थे बेसिकली कि आप हमसे माफी मांग लें। देखें ये अदालत का कमर रूल होता है कि जब भी तौहीन अदालत के केस होते हैं तो उसमें एक जुडिशल रिस्ट्रेन होता है। जो जुडिशल रिस्ट्रेन होता है कि अदालत मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा करती है किसी भी शख्स को सजा देने से पहले, क्योंकि ये अपनी अदालत की तौकीद का मामला होता है और अदालत इसमें तहम्मुल का मुजाहरा करती है। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि अगर आप चले वक्त भी दे दें और फैसल वाडा माफी नहीं मांगे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा को तौहीन अदालत में सजा सुनाएंगे या नहीं? दिस इज द मोस्ट क्वेश्चन, और जिसका आंसर बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं सुनाएंगे। अगर नहीं सुनाएंगे तो क्या फैसल वाडा और दानियाल अजीज अदालत की नजर में सेम नहीं है? देखते हैं ये कार्रवाई आगे बढ़ती है और चीफ जस्टिस इसको किस अंजाम तक लेके जाते हैं। जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं तो पहले इस बात पे भी रिलक्टेंट थे, आपको पता है कि ये नहीं ले रहे थे। जब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस केस में ये बात की है कि आप हमारी पगड़ियां उछालेंगे, आप प्रॉक्सियों से हमें लड़ाएंगे और हमारी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे, तब जाके तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उसमें फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फैसल वाडा के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करेंगे। ये थोड़ी सी नामुमकिन सी बात नजर आती है। फैसल वाडा का बेसिकली केस ही नहीं है। लोग कह रहे हैं, अभी भी जब हम समाज सुन के निकले, सीनियर लोग हैं, बहुत सारे इल्म रखने वाले, वो हमें बता रहे थे कि यार ये केस जो है ना ये इनका है ही नहीं। तो अगर केस इनका नहीं है तो फैसले भी मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि कोई मिसाल इसमें बनेगी। बहरहाल अब देखें ना, बड़ा पैटर्न आप देखें कैसा है, एक ने माफ़ी मांग ली है, एक ने नहीं मांगी। हालांकि तासुर दोनों ने सेम दिया, सेम बातें की, एक ही तरह की डीलिंग थी, एक ही तरह की बातें थी, एक ही तरह का तासुर गया, तो टारगेट एक ही था। टेस्ट केस फॉर जस्टिस काजी फाइज ईसा whether he will be successful in delivering the justice to Faisal Wada and Mustafa Kamal and Justice Athar Minallah and Babar Sarkar। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केस आगे चलेगा। जो भी इसकी प्रोसीडिंग होगी हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।